महेश, इस खंड में हमें श्री राम जी की अग्नि परीक्षा का रोचक वर्णन भी मिलता है। नारद ब्रह्म से कहते हैं, हे ब्रह्मन, हे महाप्राज्ञ, आपने मुझे भगवान शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी चरित्र के बारे में बताया। मैं महादेव जी का सपत्नीक यश वर्णन सुनना चाहता हूं। कृपया अब मुझे आप ये बताइए कि इसके बाद शिवजी व सती ने क्या किया। उनके सभी चरित्रों का वर्णन मुझसे करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, एक बार की बात है, सती जी को अपने पति का वियोग प्राप्त हुआ। यह भी उनकी लीला का ही रूप था और यह वाणी और अर्थ के समान है। यह शक्ति और शक्तिमान है तथा चित्र स्वरूप है। सती और शिव तो ईश्वर हैं। वे समय समय पर नई नई लीलाएं रचते हैं। अध्याय में सूत जी महर्षियों को ब्रह्म की गाथा सुनाते हुए कहते हैं, महर्षियों, ब्रह्मा जी की बात सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से देवी सती और भगवान शिव के बारे में पूछा कि भगवान शिव ने अपनी पत्नी सती का त्याग क्यों किया। ऐसा किस लिए हुआ कि स्वयं वर देने के बाद भी उन्होंने देवी सती को छोड़ दिया। दक्ष ने अपने यज्ञ के आयोजन में भगवान शिव को निमंत्रण क्यों नहीं दिया और यज्ञ स्थल पर भगवान शंकर का अनादर क्यों किया। उस यज्ञ में सती ने अपने शरीर का त्याग क्यों किया और इसके बाद वहां पर क्या हुआ। हे प्रभु, कृपा कर मुझे इस विषय में सविस्तार बताएं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक समय की बात है। भगवान शिव अपनी प्राण प्रिया पत्नी सती के साथ अपनी सवारी नंदी पर बैठकर पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वे दंडकारण्य में आ गए। उस वन में उन्होंने भगवान श्री राम को उनके छोटे भाई लक्ष्मण के साथ जंगलों में भटकते हुए देखा। वे अपनी पत्नी सीता को खोज रहे थे, जिसे लंका का राजा रावण उठाकर ले गया था। वे जगह जगह भटकते हुए उनका नाम पुकार कर उन्हें ढूंढ रहे थे। पत्नी के बिछुड़ जाने के कारण श्री राम अत्यंत दुखी थे। भगवान शिव उनके सामने प्रकट नहीं हुए और देवी सती को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वे शिवजी से बोली, हे सर्वेश, हे करुणा निधान सदाशिव, हे परमेश्वर, ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवता आपकी ही सेवा करते हैं। आप सबके द्वारा पूजित हैं। वेदांत और शास्त्रों के द्वारा आप ही निर्विकार प्रभु हैं। ये दोनों पुरुष कौन हैं? ये दोनों हमेशा व्याकुल रहते हैं। ये दोनों धनुर्धर वीर जंगलों में इस तरह क्यों भटक रहे हैं? आप उसे देखकर इतना आनंदित क्यों हो रहे हैं? आपने प्रसन्नता से उन्हें प्रणाम क्यों किया? स्वामी कभी भक्तों को प्रणाम नहीं करता। हे कल्याणकारी शिव, आप मेरी इस आशंका को दूर कीजिए और मुझे इस विषय में बताइए। महेश, आदिशक्ति देवी सती ने जब भगवान शिव से इस प्रकार प्रश्न पूछे तो भगवान हंसकर बोले, यह सभी तो पूर्व निर्धारित है सती। मैंने उन्हें दिए गए वरदान स्वरूप ही उन्हें नमस्कार किया था। ये दोनों भाई सभी वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनके शुभ नाम श्री राम और लक्ष्मण हैं। ये सूर्यवंशी राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनमें गोरे रंग के छोटे भाई साक्षात शेष के अंश हैं तथा उनका नाम लक्ष्मण है। बड़े भाई श्री राम भगवान विष्णु का अवतार है। धरती पर इनका जन्म साधुओं की रक्षा और पृथ्वीवासियों के कल्याण के लिए ही हुआ है। भगवान शिव की ये बातें सुनकर सती को विश्वास नहीं हुआ। ऐसा विभ्रम
भगवान शिव की माया के कारण ही हुआ था। जब भगवान शिव को यह पता चला कि देवी सती को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ है, तो वे सती से बोले, देवी, यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम स्वयं श्री राम की परीक्षा ले सकती हो। जब तक तुम इस बात से संतुष्ट ना हो जाओ कि वे दोनों पुरुष ही राम और लक्ष्मण हैं और तुम्हारा मोह ना नष्ट हो जाए, तब तक मैं यहीं बरगद के नीचे खड़ा हूं। तुम जाकर श्री राम और लक्ष्मण की परीक्षा लो। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, हे नारद, अपने पति भगवान शिव की बात सुनकर सती ने उनका आदेश माना और श्री राम लक्ष्मण की परीक्षा लेने की ठान ली। परंतु उनके मन में बार बार एक ही प्रश्न उठ रहा था कि वो कैसे उनकी परीक्षा लें। तब उनके मन में विचार आया कि वे देवी सीता का रूप धारण कर श्री राम के सामने जाती हैं। यदि वे साक्षात विष्णु जी का अवतार हैं, तो वे उन्हें आसानी से पहचान लेंगे, अन्यथा वे सती को पहचान नहीं पाएंगे। ऐसा विचार कर उन्होंने सीता का वेश धारण किया और राम जी के सामने प्रकट हुई। ये कैसी लीला है गुरुजी? श्री राम तो सीता के ना होने से पहले ही व्याकुल थे, उस पर यह परीक्षा कैसी? क्या हुआ आगे? महेश, सीता ने ऐसा भगवान शिव की माया से मोहित होकर ही किया था। सती को सीता के रूप में देखकर राम जी सब कुछ जान गए। वे हंसते हुए देवी सती को प्रणाम करके बोले, हे देवी सती, आपको मैं नमस्कार करता हूं। आप तो यहां हैं, परंतु त्रिलोकीनाथ भगवान शिव कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। बताइए देवी, आप इस निर्जन वन में अकेली क्या कर रही हैं? और आपने अपने परम सुंदर और कल्याणकारी रूप को त्याग कर यह नया रूप क्यों धारण किया है? श्री रामचंद्र जी की बातें सुनकर देवी सती आश्चर्यचकित हो गईं। तब वे शिवजी की बातों को सुनकर लज्जित हुईं और मन ही मन भगवान शंकर के चरणों का स्मरण करती हुई बोलीं, हम अपने पति करुणा निधान भगवान शिव और अन्य पार्षदों के साथ पृथ्वी का भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए थे। यहाँ आपको लक्ष्मण जी के साथ सीता की खोज में भटकते हुए देखा। स्वयं भगवान शिव ने आपको प्रणाम किया और वहीं बरगद के पीछे खड़े हो गए। आपको वहां देख भगवान शिव आनंदित होकर आपकी महिमा का गान करने लगे। वे आपके दर्शनों से आनंद विभोर हो गए। उन्होंने मुझे बताया कि आप स्वयं श्री विष्णु का अवतार हैं, तो मुझे इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ और मैं स्वयं आपकी परीक्षा लेने यहाँ पधारी। आपके द्वारा मुझे पहचान लेने से मेरा सारा भ्रम अब दूर हो गया है। हे हरिहर, आप मुझे यह बताइए कि आप भगवान शिव की भी वंदनीय कैसे हो गए? मेरे मन में यही संशय है। कृपया आप मुझे इस विषय में बताकर मेरे संशय को दूर करें। वाह, कितना दुर्लभ वर्णन है इस कथा में शिव और विष्णु का गुरुजी। श्री राम ने सती से क्या कहा? श्री राम बोले, हे देवी सती, प्राचीन काल की बात है। एक बार भगवान शिव ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर उसमें एक सुंदर गौशाला का निर्माण किया, जो बहुत बड़ी भी थी। उसमें उन्होंने एक मनोहर भवन का भी निर्माण करवाया, जिसमें एक दिव्य सिंहासन और एक दिव्य श्रेष्ठ छत्र भी बनवाया। यह बहुत ही अद्भुत और परम उत्तम था। इसके बाद उन्होंने सब ओर से इंद्र, देवगणों, सिद्धों, गंधर्वों और सभी उपदेवों और नाग आदि को भी शीघ्र ही उस भवन में बुलवाया।